बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ुल्बा, मेरा नाम रईस अहमद है। मैं आपका दहम जमात रियाजी का उस्ताद हूँ। पिछले लेक्चर के अंदर हमने मिसाल नंबर 1 और साथ ही मश्क नंबर 2.8 उसके पहले 3 सवालात को हल किया था, जो कि रोज़मर्रा ज़िंदगी से मुताल्लिक़ दो दर्जी मसावात की मदद से सवालात को हल करना सीखा था हमने। आइए अब हम उससे मुताल्लिक़ एक और मिसाल हल करते हैं। तो बढ़ते हैं हम वाइट बोर्ड की जानिब। कल हमने पढ़ा था मश्क नंबर 2.8, इसका पहला, दूसरा और तीसरा सवाल। आज हम इसका चौथा सवाल करते हैं। सवाल के अंदर कहा गया है एक अदद के 3 गुना से 5 कम और 4 गुना से 1 कम का हासिल ज़रब 7 है। अदद मालूम करना है हमने। बेजी हम फर्ज कर लेते हैं मतलूबा अदद x है। हमने फर्ज कर लिया कि मतलूबा अदद जो है वो x है। बेजी अब इस अदद का 3 गुना क्या होगा? जी बिल्कुल 3x होगा। उससे 5 कम मतलब 3x नफी 5। तो हमने यहाँ पे लिख लिया एक अदद का 3 गुना 3x, उससे 5 कम नफी 5, और 4 गुना में से 1 कम मतलब 4 गुना क्या होगा? x को 4 से ज़रब करेंगे 4x, उसमें से 1 कम करेंगे तो नफी 1 होगा। और एक अदद के 4 गुना से 1 कम ये किसके बराबर होगा? जी बिल्कुल ये होगा 4x नफी 1। अब जो सवाल की शर्त ये है कि इन दोनों को अगर हम ज़रब करें 3x नफी 5 और 4x नफी 1 तो जवाब किसके बराबर आता है? जी बिल्कुल जवाब 7 के बराबर आता है। तो बच्चों ये हमने लिखा सवाल की शर्त के मुताबिक कि अगर हम इन दोनों आदात जो कि 3x नफी 5 और 4x नफी 1 इन दोनों को ज़रब करें तो जवाब 7 के बराबर आता है। हमने वो अदद मालूम करना है कि वो अदद क्या होगा। आइए अब हम इसे हल करते हैं। तो 3x को अगर हम 4x से ज़रब करते हैं तो जवाब आएगा 12x की 2। 3x को नफी 1 से ज़रब करेंगे तो जमा नफी नफी 3x जवाब आएगा। नफी 5 को 4x से ज़रब करेंगे तो नफी जमा नफी 5 चौके 20x, और नफी नफी जमा 5 को 1 से ज़रब करेंगे 5 एकम 5 बराबर होगा 7 के। मजीद अगर हम हल करें हम यहां पे लिख सकते हैं 12x की 2 नफी 3x और नफी 20x, तो जवाब कितना आएगा? जी बिल्कुल नफी 23x होगा। उसके बाद जमा 5 7 को इस तरफ लेके आए तो ये होगा नफी 7 और ये बराबर होगा 0 के। मजीद अगर हम हल करें तो हम लिखेंगे 12x की 2 नफी 23x नफी 2 ये बराबर होगा 0 के। तो बेटा जी अगर हम 12 को नफी 2 से ज़रब करते हैं तो जवाब आएगा नफी 24, और हमने अगर नफी 24 के जोड़े बनाए इसके अगर हम तजज़ी करें नफी 24 की 2 पे तकसीम करेंगे जवाब आएगा 12। 12 में 2 जमा करें 14, 23 कभी भी नहीं आएगा। 2 पे मजीद तकसीम करें तो जवाब कितना आएगा? जी बिल्कुल 6। 6 में 4 जमा करें जवाब 23 नहीं आता, 10 आता है। तो हम मजीद 2 पे तकसीम करेंगे जवाब आएगा 3, और अगर 8 में 3 जमा करें तो जवाब 11 आता है। ये नहीं आ रहा तो 3 पे मजीद तकसीम करते हैं तो 24, अगर हम इसमें से 1 निकालें जवाब 23 आता है। तो हम यहाँ पे जोड़े बनाते हैं 12x की 2 नफी 24x और जमा x नफी 2 बराबर होगा 0 के। पहले दो में से अगर हम 12 और x मुश्तरिक लें तो जवाब होगा x नफी 2। अगले दो में से जमा 1 मुश्तरिक लें तो जवाब x नफी 2 ये 0 के बराबर होगा। x नफी 2 हम पहले लिख लेते हैं। उसके बाद 12x जमा 1 ये बराबर होगा 0 के। तो बेटा जी हम यहां पे क्या करते हैं, x नफी 2 ये 0 के बराबर लिखेंगे, या फिर 12x जमा 1 ये 0 के बराबर होगा। तो x 2 के बराबर, या फिर 12x बराबर होगा नफी 1 के, और x के लिए कीमत होगी नफी 1 बटा 12। तो यहां पे सवाल के अंदर कहीं पे भी जिक्र नहीं किया गया कि जो अदद है वो मुस्बत होना चाहिए। तो ये दोनों x बराबर है 2 और x बराबर है नफी 1 बटा 12, ये दोनों मतलूबा आदाद हैं। तो ये दोनों 2 और नफी 1 बटा 12 मतलूबा आदाद हैं। आइए अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब।
भाई देखिए सवाल नंबर 5, इसके अंदर कहा गया है एक अदद और इसके माकूस का फर्क 15/4 है, अदद मालूम करें। अब किसी भी अदद का माकूस क्या होगा, उसी अदद का उलट। मिसाल के तौर पर अगर अदद हमारे पास 5 के बराबर है, अगर हम इसे बटे की हालत में लिखें तो हम इसे 5/1 लिख सकते हैं। अगर हम इसका माकूस लिखें तो बेटा जी माकूस क्या होगा, इसी रकम को उल्टा दें तो ये बनेगा 1/5। मतलब हमारे पास अगर कोई एक अदद यहां पे फर्ज कर लें वो x है, उसका माकूस क्या बनेगा जी, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, वो 1/x होगा। आइए अब हम सवाल की जानिब बढ़ते हैं। हम यहां पे लिखते हैं फर्ज किया मतलूबा अदद, फर्ज किया मतलूबा अदद x है, इस अदद का माकूस 1/x होगा। अब सवाल के अंदर शर्त ये दी गई है, अदद में से अगर हम इसका माकूस निकालते हैं, तफरीक करते हैं तो जवाब 15/4 आता है। तो ये सवाल की शर्त क्या है, सवाल की शर्त ये है कि अगर अदद हमने फर्ज किया x, अगर हम इसका माकूस इसमें से नफी करते हैं, मतलब 1/x अगर हम इसमें से नफी करें तो जवाब इसका आता है 15/4 के बराबर। आइए अब हम इसे हल करते हैं। बेटा जी अगर हम इसे हल करें तो हम यहां पे देख सकते हैं लेफ्ट साइड के ऊपर एक रकम x और दूसरी रकम आ रही है, लेफ्ट साइड पे अगर हम देखें तो एक रकम x है, दूसरी 1/x। हम इनका अगर जुज़ाफ़े अकल लें तो इनका जुज़ाफ़े अकल किसके बराबर होगा, क्योंकि दोनों मुख्तलिफ रकमें हैं तो दोनों को ज़रब कर देंगे। x और 1 का जुज़ाफ़े अकल x ही होगा। x के ऊपर 1 तकसीम करें तो जवाब किसके बराबर होगा जी, बिल्कुल जवाब x होगा। x को ऊपर वाले x से ज़रब करें तो जवाब बनेगा x की 2। नफी x के ऊपर x तकसीम करें जवाब 1 होगा, 1 को ऊपर वाले 1 से ज़रब करें तो जवाब 1, ये बराबर होगा 15/4 के। बेटा जी अब हम यहाँ पे ज़रब चिल्ले पाए करते हैं, इसको इस ऊपर वाले और इसको इस ऊपर वाली रकम से ज़रब करते हैं। तो हम यहां पे लिख सकते हैं 4 ज़रबे x की 2 नफी 1, ये बराबर होगा 15x के। 4 को अंदर ज़रब करें तो जवाब होगा 4x की 2 और नफी 4, ये बराबर आएगा 15x के। बेटा जी 15x को अगर हम लेफ्ट साइड पे लेके आए तो हम यहां पे लिख सकते हैं 4x की 2 नफी 15x नफी 4, ये बराबर होगा 0 के। अगर हम इसके जोड़े देखें, 4 को 4 से ज़रब करते हैं जवाब नफी 16 आता है। इसके जोड़े के लिए हम रफ अमल के लिए सिर्फ 16 ही ले लेंगे, जहां पे अदद 2 पे तकसीम करें जवाब आएगा 8, 8 और 2 जमा करें तो जवाब 10 आता है, 15 नहीं आता। मजीद हल करें तो जवाब आता है 2 पे तकसीम मजीद करें तो जवाब 4 आता है। 4 में अगर हम 4 जमा करते हैं तो जवाब 8 आता है, 15 कभी भी नहीं आता। फिर हम 2 पे तकसीम करते हैं जवाब 2 आता है, ये तो पहले भी नहीं बन रहा था। मजीद 2 पे तकसीम करें तो 1 बनेगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 में से अगर हम 1 निकालते हैं तो जवाब 15 आता है, तो ये इसका जोड़ा है। हम यहां पे लिखते हैं 4x की 2 नफी 16x जमा x नफी 4, ये बराबर होगा 0 के। पहले दो में से 4x जाहिरी तौर पर मुश्तरक है तो हम यहां पे लिखेंगे x नफी 4। अगली दो में से 1 मुश्तरक है, मुश्तरक लें तो x नफी 4 बच जाएगा, यहां पे भी बराबर होगा 0 के। हम यहां पे ऐसा करते हैं 4x जमा 1 पहले लिख लेते हैं, उसके बाद दूसरा फैक्टर होगा x नफी 4, ये बराबर होगा 0 के। 4x जमा 1 इसको हम 0 के बराबर लिखेंगे, या फिर x नफी 4 ये भी 0 के बराबर होगा, तो 4x ये बराबर होगा नफी 1 के और x की कीमत यहां पे नफी 1/4 आएगी, या x बराबर होगा 4 के। हमने वो आदाद मालूम करने थे वो मालूम कर लिए, 4 और नफी 4 ये मतलूबा आदाद होंगे, क्योंकि हमें ये यहाँ पे नहीं कहा गया कि जो अदद हमें चाहिए वो मुस्बत अदद हो,
तो यहाँ पे हमने लिखा 4 और नफी 1/4 मतलूबा आदाद हैं। ये था सवाल नंबर 5। आइए अब हम मिसाल नंबर 2 को हल करते हैं और उससे मिलता जुलता जो सवाल आखिरी सवाल 10वां है वो हम हल करते हैं। हम हल करते हैं मिसाल नंबर 2, जिसमें कहा गया एक मुस्ततील की लंबाई चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है। अगर मुस्ततील का रकबा 45 मुरब्बा सेंटीमीटर हो तो उसके अजला की लंबाई मालूम कीजिए। सवाल के अंदर ये कहा गया है कि अगर मुस्ततील है हमारे पास कोई एक बंद शक्ल मुस्ततील नुमा, उसकी चौड़ाई लंबाई से 4 सेंटीमीटर कम, या हम ये कह सकते हैं मुस्ततील की लंबाई चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर चौड़ाई अगर 2 है तो लंबाई 2 + 4 6 होगी। चौड़ाई अगर 10 है तो लंबाई 10 + 4 14 होगी। मतलब जितनी चौड़ाई है लंबाई उससे 4 ज़्यादा है, 4 सेंटीमीटर। चूँकि हमें चौड़ाई मालूम नहीं है तो चौड़ाई को हम फ़र्ज़ करते हैं x, तो लंबाई उसमें 4 ज़्यादा मतलब x = 4 होगी। हमने फ़र्ज़ किया कि मुस्ततील की चौड़ाई x सेंटीमीटर है तो लंबाई x = 4 सेंटीमीटर होगी। दी हुई शराइत के मुताबिक दी गई शराइत के मुताबिक शराइत हमें क्या दी गई है? मुस्ततील का रकबा 45 मुरब्बा सेंटीमीटर हो। मुस्ततील का रकबा किसके बराबर होता है? जी बिल्कुल, हम जानते हैं मुस्ततील का रकबा बराबर होता है लंबाई ज़र्ब चौड़ाई। और हमें यहाँ पे सवाल के अंदर जो दिया गया है मुस्ततील का रकबा वो 45 है और लंबाई हमने फ़र्ज़ की है x = 4 और चौड़ाई हमने फ़र्ज़ की है x, तो हम लिख सकते हैं x जो कि चौड़ाई ज़रब x = 4 ये बराबर है 45 मुरब्बा सेंटीमीटर के। अब हम x की कीमत मालूम करने के लिए इन रकमों को ज़रब करें। x को x से ज़रब करें तो जवाब होगा x की 2 जमा x को 4 से ज़रब करेंगे तो 4x बराबर होगा 45 के। 45 को लेफ़्ट साइड पे अगर हम मुंतकिल करें तो हम लिखेंगे x की 2 जमा 4x नफ़ी 45 ये बराबर होगा 0 के। अब हम इसकी तजदीद करते हैं और इसके बनाते हैं जोड़े। तो x की 2 का अददी सर 1 है, 1 को ज़रब करें अगर नफ़ी 45 के साथ तो जवाब होगा नफ़ी 45। चूँकि हमने जो काम यहाँ पे करना है वो रफ़ अमल है तो अदद मुस्बत ले लेते हैं। 45 अगर हम 5 के ऊपर तकसीम करें तो जवाब होगा 9। 9 में से अगर हम 5 नफ़ी करते हैं तो जवाब 4 के बराबर। 9 को अगर नफ़ी 5 से ज़रब करें तो जवाब 45 नफ़ी में होगा। जी बिल्कुल, हमारे जोड़े बन गए हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं x की 2 जमा 4x की जगह पे हम लिखेंगे 9x नफ़ी 5x नफ़ी 45 ये बराबर है 0 के। पहले 2 में से वाज़े तौर पर x मुश्तरक आ रहा है तो हम लिखेंगे x जमा 9। आखिरी 2 में नफ़ी 5 मुश्तरक आ रहा है तो हम लिखेंगे x जमा 9 और ये बराबर है 0 के। x जमा 9 दोनों में मुश्तरक रकम तो x जमा 9 पहले लिख लेते हैं, बाद में x नफ़ी 5 ये बराबर है 0 के। दोनों आदाद का मजमुआ, दोनों आदाद का हासिल ज़रब अगर 0 के बराबर है तो दोनों को 0 के बराबर लिखेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे x जमा 9 बराबर है 0 और साथ ही x नफ़ी 5 ये बराबर है 0 के। तो x की कीमत होगी नफ़ी 9 के बराबर और x बराबर होगा 5 के। चूँकि अगर
कोई भी मुस्ततील हो उसकी लंबाई नफ़ी में नहीं हो सकती, तो हम नफ़ी अलामत को नज़रअंदाज करते हैं। अब हमारे पास x की कीमत 5 के बराबर, मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मुस्ततील की चौड़ाई जो कि x के बराबर है और वो 5 है। मुस्ततील की लंबाई मालूम करना चाहें तो हम लिख सकते हैं x जमा 4, x की कीमत 5 के बराबर है, तो 5 जमा 4 बराबर होगा 9 के। आइए अब हम इससे मिलता सवाल जो कि मश्क नंबर 2.8 का आखिरी सवाल है वो हम हल करते हैं। भाई जी आखिरी सवाल है इस मश्क नंबर 2.8 का, जिसके अंदर ये कहा गया है मुस्ततील के अजला मालूम कीजिए जिसका इहाता 80 सेंटीमीटर और इसका रकबा 375 मुरब्बा सेंटीमीटर है। आइए अब हम इसको हल करते हैं। भाई देखिए हमारे पास एक मुस्ततील, हमने इसका रकबा मालूम करना है। रकबा मालूम करने के लिए इसमें दो चीजें हैं, एक x मतलब इसकी जो चौड़ाई है, एक्सिस की अगर हम चौड़ाई फर्ज कर लें तो y इसकी लंबाई होगी, x चौड़ाई y लंबाई होगी। बेटा जी इसका इहाता किसके बराबर होता है? मुस्ततील का इहाता इसके तमाम अजला को अगर हम जमा करें, मतलब x जमा y जमा x जमा y, तमाम अजला को जमा करने से हमारे पास जो जवाब आता है वो मुस्ततील का इहाता है। हम यहाँ पे फर्ज कर लेते हैं मुस्ततील की लंबाई और चौड़ाई x के बराबर है। सबसे पहले बेटा जी हमने फर्ज कर लिया मुस्ततील की लंबाई और चौड़ाई बिल तरतीब y और x हैं, मतलब तरतीब के साथ पहले हमने लंबाई लिखा है तो वो y, चौड़ाई लिखा है तो वो x होगी। मुस्ततील का इहाता क्या होगा? इन तमाम को हम जमा कर लेंगे। मुस्ततील के तमाम अतराफ को जमा करें तो इसका इहाता बनेगा, और मुस्ततील का इहाता हमें दिया गया है वो कितना है जी? बिल्कुल वो है 80 सेंटीमीटर। ये बराबर होगा x में x जमा करें तो 2x बनते हैं, y में y जमा करें तो ये 2y के बराबर बनता है। दोनों में से 2 मुश्तरक लें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 80 बराबर है 2, अगर हम मुश्तरक ले लेते हैं तो ये बनेगा x जमा y। 2 अगर हम तकसीम कर लें तो यहाँ पे हमारे पास एक मसावात आ जाती है, x जमा y बराबर है 80 के ऊपर 2 तकसीम करें तो जवाब 40 के बराबर। हम यहाँ पे x या y की कीमत निकाल लेते हैं। x की कीमत निकालें तो y को दूसरी तरफ लेके जाए तो नफी हो जाएगा। हम इसे लिख सकते हैं 40 नफी y, और ये बनेगी मसावात नंबर 1। बेजी क्योंकि दूसरा हमें दिया गया है मुस्ततील का रकबा। मुस्ततील का रकबा क्या होता है कि लंबाई ज़रबे चौड़ाई, तो हम लंबाई और चौड़ाई को ज़रब करते हैं। मुस्ततील का रकबा मालूम करने का कुलिया है लंबाई ज़रबे चौड़ाई, चौड़ाई तो हमने x और y को ज़रब कर दिया। मुस्ततील का रकबा हमें दिया हुआ है 375, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 375, ये बराबर होगा x y के। ऊपर हमने मसावात 1 में x की कीमत मालूम किया, वो इसमें दर्ज करते हैं। हमने यहाँ पे लिखा है x बराबर है 40 नफी y। इसकी कीमत दर्ज करने से यहाँ पे कीमत दर्ज करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 375, ये बराबर होगा x किसके बराबर आ रहा है जी? बिल्कुल 40 नफी y के बराबर ज़रबे y के। तो 375 ये बराबर होगा 40 को y से ज़रब करें 40y, और y को y से ज़रब करेंगे तो y की 2। इन दोनों कीमतों को लेफ्ट साइड पे अगर हम लेके तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं y की 2 नफी 40y और जमा 375, ये बराबर होगा 0 के। तजवीज़ करने के लिए हम क्या करेंगे? 375 को y की 2 के अद्देसर के साथ ज़रब करें तो जवाब 375 आएगा। अब हम इसके जोड़े बना लेते हैं। अगर हम इसके जोड़े बनाएं तो हम इसको 5 के ऊपर तकसीम करते हैं। 5 को अगर हम 7 से ज़रब करें तो जवाब आता है 35, और यहाँ पे 37 है तो 2 यहाँ से बच जाएगा आगे,
25 बन जाएगा। 5 को 5 से ज़रब करेंगे तो जवाब 25 आएगा। उसके बाद मजीद 5 तकसीम करें अगर, तो बेटा जी यहाँ पे 5 ही कम 5, यहां से 2 बच जाएगा। और अगर हम उसको अगले के साथ हासिल लें तो यहां से 2 हासिल होगा। अगर हम इसको 5 पे तकसीम करते हैं तो जवाब आएगा 5 ही कम 5, यहां से 2 बच जाएगा, 2 हासिल। अगले अदद के लिए हम भेजें तो यहाँ पे अगला अदद 25 बन जाएगा। और 5 को 5 से ज़रब करें तो जवाब 25 आता है। 5 को 5 से ज़रब करें 25 और अगला अदद 15, दोनों को जमा करें तो जवाब 40 आता है। ये इसके जोड़े हैं। हम लिखते हैं y की 2 नफी 25y नफी 15y जमा 375, ये बराबर होगा 0 के। पहले 2 में से y मुश्तरक लें तो जवाब आएगा y नफी 25। अगले में से अगर हम नफी 15 मुश्तरक लें तो जवाब यहां पे भी y नफी 25 ही होगा और ये 0 के बराबर। y नफी 25 पहले लिख लें, इसके बाद अदद है y नफी 15, ये बराबर होगा 0 के। तो बेटा जी हम यहां पे लिख सकते हैं y नफी 25 ये बराबर है 0 या फिर y नफी 15 ये बराबर होगा 0 के। यहां पे y की कीमत 25 आएगी या y बराबर आएगा 15 के। ये हमारे पास क्या है, y हमने लिखा था लंबाई और x हमने यहां पे चौड़ाई के बराबर लिखा था। हम यहां पे लिखते हैं जब y बराबर है 15 और ये लंबाई है, और जब y बराबर है 25 जबकि ये भी लंबाई है, हम यहाँ पे कीमतें मालूम करते हैं और ये हम किस में दर्ज कर देते हैं, ये मसावात नंबर जो हमने एक बनाई थी उसमें दर्ज करें। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x बराबर है, वो मसावात थी 40 नफी y के बराबर। कीमत दर्ज करें तो हम यहाँ पे लिखेंगे x बराबर होगा 40 नफी 15, तो जवाब 25 के बराबर होगा। और यहां पे अगर हम मसावात नंबर 1 लिखें वो थी 40 नफी y के बराबर, तो हम यहां पे कीमत दर्ज करें तो हम यहां पे लिख सकते हैं 40 नफी 25, तो जवाब कितना आएगा जी, बिल्कुल 15 होगा। मतलब अगर तो लंबाई 15 होगी तो चौड़ाई 25 होगी, अगर तो लंबाई 25 होती है तो चौड़ाई क्या होगी, 15 होगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आज का लेक्चर यहीं पे इख्तिताम पजीर हुआ। इंशाल्लाह कल हम हाजिर होंगे अगले लेक्चर के साथ। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने मिसाल नंबर 2 को हल किया। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।